दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग समसामयिक टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कई प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं छात्र। आप इसे ध्यान से सुनिए और बराबर करें, लिखने का अभ्यास जरूर करिएगा। कई विद्यार्थी बराबर पूछते रहते हैं कि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो भूलने का एकमात्र कारण है अभ्यास में कमी और फालतू बात पर ध्यान रखना। एकदम काम का बात, टू द पॉइंट आप याद रखिए, उसको लिखिए, आप नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग कम से कम 25-50 क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको याद कराते हैं। पहला क्वेश्चन पर हम लोग शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय खेल दिवस 2023। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का विषय क्या था? तो पहले तो आपको खेल दिवस क्लियर करा दें कि खेल दिवस जो है मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के याद में, और प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को यह जो है मनाया जाता है। और यह पहला जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 ईस्वी में मनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 उसका थीम, उसका लोगो जो है क्या है? तो उसका लोगो है आपका खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। आपको ध्यान रखना है, खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। और यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 जो है यह 12वां दिवस खेल दिवस मनाया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपको हो गया है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है अगस्त 2023 ईस्वी में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया? गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया। योजना और राज्य इस तरह का बराबर आते रहता है। तो इस योजना को प्रारंभ किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। और यह किनके लिए है? तो यह उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार की मुखिया हैं, अपने परिवार की प्रमुख हैं। उनको यह योजना से लाभान्वित किया जाएगा। और इस योजना में लाभ क्या मिलने वाला है? इस योजना में प्रत्येक महीना जो है उन्हें 2000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं में आत्मबल और स्वावलंबन पैदा करना। इस सब योजना का उद्देश्य, प्रारंभ करने वाला राज्य, इसमें लाभ क्या है, इस तरह का आपको बात सब याद रखना है। आगे आइए। अगला है क्वेश्चन कि एक जो है सो संस्था बना है, उस संस्था का नाम ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। ध्यान से सुन रहे हैं? रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। और इसका जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका स्थापना जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। अब भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ 5-6 प्रश्न आपको याद कर लेना है। पहला है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। और इस स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में हुआ है। और इसके अभी प्रमुख कौन हैं? तो दिनेश कुमार खारा हैं, दिनेश कुमार खारा। आगे आइए, अगला याद रखिए। अगला है विश्व का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ? तो पहले तो स्पॉटलेस जिराफ समझ लेना है। आप जिराफ नहीं देखते हैं, उसके शरीर पर ऐसे धब्बा धब्बा जैसा रहता है। तो एक ऐसा जिराफ पैदा हुआ है जिस पर वो धब्बा धब्बा जो है नहीं है। तो इस तरह का उसी को जिराफ को स्पॉटलेस जिराफ कहते हैं।
और यह जो है अमेरिका में उत्पन्न हुआ है और इसका रंग जो है भूरा है, भूरा। इस तरह का इंटरेस्टिंग प्रश्न, इस तरह का परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए अंतिम तक आप देखते रहें। अगला है कि राजस्थान में जो है सो टाइगर रिजर्व का संख्या कितना है राजस्थान में। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व का संख्या 5 है। उसमें कुछ नाम आप याद कर लीजिए। उसमें है धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व। फिर याद करिए सवाई माधोपुर में है आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर आपका अलवर में है सरिस्का अभयारण्य। फिर कोटा में है मुकुंदर हिल्स टाइगर रिजर्व है। बूंदी में भी इस तरह से टाइगर रिजर्व है। आप बाघ के लिए 2-3 प्रश्न तो याद कर ही लीजिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है, तो मध्य प्रदेश में है। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ भारत में है। मध्य प्रदेश को इसीलिए बाघों का राज्य भी कहा जाता है। आगे आइए, अगला आपको याद करना है कि हाल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो अब उस स्पर्धा का नाम आपको याद रखना है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा याद, फिर किस खेल से जुड़े हैं, भाला से, एथलेटिक्स से। फिर उसमें कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। और फिर यह जो है जो एथलेटिक्स हुआ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें सबसे अधिक पद किस देश ने जीता है, तो आपको अमेरिका याद रखना है। 29 पदक जो है जीता है। फिर यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह खेल आयोजन स्थल भी आता रहता है कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है उसका आयोजन हुआ कहाँ, तो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। बहुत लाभदायक आपके लिए होने वाला है। आप ईमानदारी से याद करिए, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ये लगभग अगस्त का सभी चर्चित घटना का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे फिर याद करते हैं। अगला है हाल में आयोजित फीडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है। विश्व शतरंज टूर्नामेंट, यहाँ भी आपको खिलाड़ी का नाम, किस देश के खिलाड़ी हैं, यह खेल का आयोजन स्थल, सभी बात के लिए आप जुड़े रहें। तो इसमें मैग्नस कार्लसन उस खिलाड़ी का नाम है जो इस खेल को जो है जीता है, मैग्नस कार्लसन। फिर आपको याद रखना है कि यह खिलाड़ी किस देश के हैं, तो आंसर है नॉर्वे का। और यह खेल कहाँ हुआ, तो अजरबैजान जो देश है वहाँ का राजधानी बाकू में यह खेल हुआ है। अच्छा, विविध में आप एक कमेंट करिए कि शतरंज का जन्म किस देश में हुआ और शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोनों प्रश्न आप कमेंट करिए। फिर आगे याद रखिए कि जो है सो अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल में जो 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, उस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और यह केमा है फिल्म पुरस्कार 59वां। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कृति सेनन और आलिया भट्ट, कृति सेनन और आलिया भट्ट याद रखना है। इसी में आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, तब आंसर है रॉकेटरी। और यह जो है द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। यहीं पर आपको बेस्ट एक्टर का भी नाम याद कर लेना है। बेस्ट एक्टर है अल्लू अर्जुन। और बेस्ट निर्देशक का किसको दिया गया, तो निखिल महाजन को जो है
पुरस्कार दिया गया है। आगे याद करिए, अगला है कि 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का शहर कौन है जहां यह बैठक हुआ? तो जोहान्सबर्ग है। आप तमाम व्यूअर को यह ध्यान रखना है कि ब्रिक्स एक संगठन है, BRICS, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सदस्य थे। और यह भी याद रखिएगा कि इसी जो 15वां बैठक हुआ जोहान्सबर्ग में, इसमें 6 नए देशों को भी सदस्य बनाया गया है, जिनको सदस्यता कब दिया जाएगा? 1 जनवरी 2024 को। इसके बाद कुल सदस्यों का संख्या 11 हो जाएगा। आगे याद करना है। अगला, वर्ल्ड वाटर वीक 2023। वर्ल्ड वाटर वीक 2023 20 से 24 अगस्त 2023 के लिए कार्यक्रम किस देश में हुआ? तो यह कार्यक्रम जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ है। और इसका जो आपका वर्ल्ड वाटर वीक 2023 है, इसका प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ है। और इसमें चर्चा क्या हुआ है? इसमें जल संकट, जो आजकल पृथ्वी के नीचे जल का भू स्तर नीचे जा रहा है, जल का समस्या उत्पन्न हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो लगातार तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो रहा है, इन्हीं बातों पर इस सम्मेलन में विचार जो है किया गया है। अगला याद कर लीजिए, आगे है कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर पुरुषों के 72 किलोग्राम वर्ग में पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो आंसर है हनी दवास है। हनी दवास। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न रिवीजन करते हैं। अगला है कि हाल में एक संगठन है वित्त विकास उद्योग परिषद, और इसका नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो उमेश रेवनकर को जो है बनाया गया है। अगला याद रखिए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है श्रेथा थावीसीन। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक टेनिस खिलाड़ी हैं स्पेन के राफेल नडाल, और वह राफेल नडाल जो है किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तब जो है आंसर है इन्फोसिस एक कंपनी है और उसके ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल को बनाया गया है। आगे फिर याद करिएगा, अगला है 2023 ईस्वी में ग्रीस के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर नामक पुरस्कार जो है दिया गया है। आप इसको 1 बार 2 बार सुनिए और 1-2 बार लिखने का अभ्यास करिए। इधर हाल में जो चर्चित पुरस्कार है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित घटना, तमाम आपको जानकारी जो है मिल रहा है। अगर हमारा यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।